क्या आप जानते हैं कि जब प्रलय का समय आया और सृष्टि जलमग्न होने लगी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया। मत्स्य पुराण ये कथा सुनाता है कैसे एक विशाल मत्स्य अवतार ने वेदों, रत्नों और धर्म की रक्षा की। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, विवेक और भगवान का संरक्षण ही जीवन का आधार है। जब सृष्टि पर प्रलय का संकट आने वाला था और चारों ओर विनाश का संकेत दिख रहा था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया। ये अवतार केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ज्ञान और जीवन की रक्षा का दिव्य संकल्प था। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी हथेली में एक छोटी मछली आई। राजा ने दया से उसे सुरक्षित स्थान दिया, लेकिन वो मछली हर बार अपना आकार बढ़ाती गई। अंततः राजा को ज्ञात हुआ कि ये कोई साधारण जीव नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। भगवान ने उन्हें आने वाले प्रलय के बारे में बताया और निर्देश दिया कि वे सप्त ऋषियों, जीवों के बीच और वेदों को एक नौका में सुरक्षित रखें। जब प्रलय आया और पृथ्वी जल से डूब गई, तब विशाल मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए और नौका को सुरक्षित मार्ग दिखाया। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि के ज्ञान और जीवन का संरक्षण किया, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। ये अवतार हमें सिखाता है कि जब भी संकट आता है, दिव्य शक्ति धर्म और सत्य की रक्षा अवश्य करती है। ये अवतार दर्शाता है कि ईश्वर संकट में भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार जब सृष्टि पर महाप्रलय का समय निकट आया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर राजा सत्यव्रत को चेतावनी दी। एक दिन राजा नदी में तप और अर्घ्य कर रहे थे। भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का संकेत देते हुए कहा कि शीघ्र ही प्रलय आएगा और समस्त पृथ्वी जल में डूब जाएगी। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, जब विनाश का अंधकार छा जाता है, तब ईश्वर स्वयं ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए मार्ग दिखाते हैं। इसने उन्हें आने वाले संकट और सही पथ का मार्गदर्शन किया। मत्स्य अवतार की कथा बताती है कि प्रलय के समय भगवान ने वेदों और दिव्य ज्ञान को सुरक्षित रखा। जब पूरी सृष्टि जल में डूबने लगी, तब उन्होंने केवल जीवों को ही नहीं, बल्कि उस ज्ञान को भी बचाया जो जीवन को दिशा देता है। वेद सृष्टि के नियम, धर्म और सत्य का आधार है। उनके बिना नई शुरुआत संभव नहीं होती। ये संदेश स्पष्ट करता है कि सृष्टि की रक्षा केवल भौतिक अस्तित्व को बचाना नहीं है। असली संरक्षण तब है जब ज्ञान, मूल्य और धर्म सुरक्षित रहे। यदि ज्ञान न रहे तो जीवन मार्गहीन हो जाता है। इसलिए मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि बाहरी संसार के साथ साथ आंतरिक चेतना और सत्य की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है, बल्कि ज्ञान और धर्म के लिए भी है। जब सृष्टि जलमग्न हुई, तब मत्स्य ने सभी जीवों और धर्म के तत्वों को संरक्षित किया। ये सिखाता है कि संकट के समय घबराहट नहीं, बल्कि सुरक्षा और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो, तब स्थिर मन और सही निर्णय ही हमें सही दिशा देते हैं। धैर्य हमें भय से बचाता है और सुरक्षा हमें भविष्य के लिए तैयार रखती है। इसलिए कठिन समय में संयम, विश्वास और सावधानी ही जीवन को सुरक्षित आगे बढ़ाती है। यह सिखाता है कि संकट में सुरक्षा और धैर्य आवश्यक है। मत्स्य ने मंदराचल पर्वत को रस्सी में बांधकर सभी जीवों और पौधों को सुरक्षित किया था। ये दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन और संयम से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। जब मन विचलित ना होकर शांत रहता है, तब हम परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं और उचित निर्णय ले पाते हैं। संयम हमें जल्दबाजी से बचाता है और मार्गदर्शन हमें सही दिशा देता है। इन दोनों के साथ कठिनाइयां अवसर में बदल सकती है और संकट समाधान का मार्ग बन सकता है। ये दर्शाता है कि मार्गदर्शन और संयम से संकट टाला जा सकता है। मत्स्य अवतार ने समुद्र मंथन की संभावना और लाभ का संकेत दिया।
ये दिखाता है कि संकट के समय केवल साहस ही नहीं बल्कि विवेक और भविष्य दृष्टि भी अत्यंत आवश्यक होती है। विवेक हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने की शक्ति देता है, जबकि भविष्य दृष्टि हमें आने वाली परिस्थितियों का अनुमान लगाकर पहले से तैयारी करने की प्रेरणा देती है। जब हम दूरगामी सोच के साथ निर्णय लेते हैं, तब संकट हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि और अधिक परिपक्व बनाता है। इसलिए कठिन समय में शांत मन, गहरी सोच और दूरदृष्टि ही सुरक्षित और सफल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। ये दिखाता है कि संकट में विवेक और भविष्य दृष्टि जरूरी है। जो भक्त ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो धर्म, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें हर संकट से सुरक्षित रखा जाता है। ईश्वर की कृपा और सत्कर्मों की शक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रक्षा कवच बनकर साथ देती है। संकट भले आए, पर विश्वास और भक्ति से जुड़ा हृदय कभी अकेला नहीं होता। मत्स्य पुराण इस सत्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब मनुष्य आस्था, संयम और धर्म का पालन करता है, तब दिव्य शक्ति स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती है। यही संदेश हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। मत्स्य ने समुद्र में जीवों और वनस्पतियों को बचाया। ये दर्शाता है कि जीवन चाहे किसी भी रूप में हो, उसकी रक्षा का मूल स्रोत ईश्वर ही है। सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी से लेकर विशाल जगत तक सब उनकी करुणा और व्यवस्था में सुरक्षित है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब दिव्य शक्ति अदृश्य रूप से हमारी और समस्त जीवन की रक्षा करती है। ये दिखाता है कि जीवन के हर रूप की रक्षा ईश्वर करते हैं। मत्स्य पुराण ये स्पष्ट करता है कि किसी भी बड़े संकट के बाद केवल पुनर्निर्माण ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना भी अनिवार्य होती है। यदि व्यवस्था सत्य और नैतिकता पर आधारित ना हो, तो वही संकट फिर से जन्म ले सकता है। इसलिए प्रलय के बाद नई सृष्टि के साथ साथ धर्म की नींव को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि समाज संतुलित, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बना रहे। यही संदेश हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बाद सही मूल्यों को स्थापित करना ही स्थायी सुरक्षा का आधार है। मत्स्य ने इसे भी सुनिश्चित किया। मत्स्य अवतार ये दिखाता है कि समय और सृष्टि अनंत है, उनका प्रवाह निरंतर चलता रहता है। प्रलय अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की तैयारी है। जब एक युग समाप्त होता है, तब दूसरा युग जन्म लेता है। इसी चक्र में सृष्टि आगे बढ़ती है। ये संदेश हमें समझाता है कि परिवर्तन स्वाभाविक है और हर अंत अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। इसलिए भय नहीं, बल्कि विश्वास रखना चाहिए कि समय के अनंत चक्र में हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है और भगवान प्रत्येक संकट में उपस्थित रहते हैं। मत्स्य ने सृष्टि के पुनर्निर्माण में भी मार्गदर्शन किया। ये दर्शाता है कि चाहे संकट कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके बाद भी नया जीवन और नई व्यवस्था संभव है। विनाश अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया का एक चरण होता है। जब पुरानी संरचनाएं टूटती है, तब नए विचार, नई आशाएं और संतुलित व्यवस्था जन्म ले सकती है। इसलिए कठिन समय के बाद धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि हर अंधकार के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। मत्स्य पुराण में मंत्रों और ज्ञान का विशेष महत्व है। भक्ति और ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को जागृत कर सकता है। जब मन एकाग्र होकर ईश्वर में स्थिर होता है, तब नकारात्मक विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। नियमित साधना से धैर्य, स्पष्ट सोच और आंतरिक संतुलन विकसित होता है। यही आध्यात्मिक ऊर्जा व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ बनाती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मत्स्य अवतार दिखाता है कि संकट में स्थिरता और विवेक से ही सफलता संभव है। मत्स्य अवतार ये संदेश देता है कि जब जीवन में प्रलय जैसी परिस्थितियां आए, तब घबराहट नहीं, बल्कि स्थिरता और विवेक ही हमारा सच्चा सहारा होते हैं। अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता, पर शांत और संतुलित चित्त
हर संकट में मार्ग खोज ही लेता है। ये कथा हमें सिखाती है कि दूरदृष्टि, संयम और धैर्य के साथ लिया गया निर्णय ही सफलता की ओर ले जाता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मन स्थिर और बुद्धि जागृत है तो विजय निश्चित है। धैर्य और भक्ति ही जीवन का मार्ग है। जो व्यक्ति ईश्वर और भक्ति में स्थिर रहता है, उसका मन संसार की अस्थायी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। वो सुख दुख, लाभ हानि और भय आशंका से ऊपर उठकर आत्मिक शांति का अनुभव करता है। ऐसी अटल भक्ति और समर्पण के कारण उसका चित्त शुद्ध होता है और वही शुद्धता उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की दिशा में ले जाती है। यही आध्यात्मिक साधना का परम फल माना गया है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। मत्स्य पुराण हमें यही सिखाता है। धैर्य ही डाल है, भक्ति ही शक्ति है और विवेक ही वो दीपक है जो प्रलय के अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। संकट जब चरम पर हो तभी आत्मा की असली परीक्षा होती है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वो बाहरी तूफानों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है सृष्टि का संरक्षण पहले भीतर होता है और जो भीतर जीत गया वही सच में ज्ञानी, वही सच में मुक्त।